एक बार जो कीवर्ड यूज हो गया वो दोबारा यूज नहीं होगा। इससे अच्छी आईएलटीएस में कोई टिप नहीं है। अगर रमन जो टीच करता है ना वो दिल से करता है ताकि हर एक बच्चा बहुत अच्छे तरीके से मेरे से पढ़ सके। याद रखना, बेबी कोड डाउनलोड करना है, प्रोमो कोड रमन 0007 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेके कंप्लीट आईएलटीएस क्लियर होगा। मेरा और बेबी कोड के सीईओ पवन कुमार का ये आपसे वादा है, आप घर बैठे भी आईएलटीएस क्लियर कर सकते हो। इतने हजारों रुपीस खराब नहीं करने हैं। मेरी वीडियोस या मेरी बहुत कम पैसों की ऑनलाइन क्लास अगर लेनी है तो ठीक है, अदरवाइज इट्स ओके। और दूसरा, बेबी कोड को डाउनलोड कीजिए, 100% रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा। अगर किसी ने हेलो एवरीवन, आपका रमन शर्मा आपको टीच करने के लिए आ गया फुल एनर्जी के साथ, नए नए ट्रिक्स के साथ। जो बच्चे ये बोलते हैं कि रमन सर आईएलटीएस क्लियर नहीं होता, क्या करें? एक बार वीडियो देख के देखो और उसके बाद मेरे को बताना कि आईएलटीएस क्लियर होता है कि नहीं होता। आज के वीडियो में मैं आपको टीच करने वाला हूं आईएलटीएस के फिल इन द ब्लैंक, जो समरी टाइप होते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बच्चे जिनको इतनी प्रॉब्लम आती है कि रमन सर हमें तो पता ही नहीं चलता कि कैसे सॉल्व करें, क्या ना करें। टाइम को वेस्ट नहीं करते, किस तरीके से आपने आंसर्स को ढूंढना है। मैं कोशिश करूंगा 20-25 मिनट में वीडियो फिनिश हो और बहुत अच्छे तरीके से आपको उसकी समझ आए। टाइम को बिना गवाए शुरू करते हैं हमारी क्लास। और डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि ये बहुत अच्छा होने वाला है। आप और टॉपिक का जो नेम है दैट इज कॉल्ड अ रोमन, रमन नहीं है। कहीं आप सोचो कि अरे भाई अपने नाम की रीडिंग, ये देखिए यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखने वाला है कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ बच्चे के। सबसे पहले रीडिंग का आप नाम देखिए, ये बोलता है रोमन शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन। ये मैंने ना दोनों एक स्तर कैसे इसलिए रखे, देखो हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो एडजस्ट करना, आपके लिए बोल रहा हूं, ठीक है। ये बोलता है कि रोमन का शिप, शिप क्या होती है? किश्ती। बिल्डिंग, उसको बिल्ड करना। और नेविगेशन, नेविगेशन होता है ना जो मैप होता है वो। आपके साथ, किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आप मैप लगा के लोकेशन पे कहीं जा रहे हो और आपको गलत पहुंचा दिया हो? मेरे साथ तो बहुत हुआ है। अगर आपके साथ हुआ है तो कमेंट में जरूर बताना। और एक बात बताने वाला हूं, मैं दिल्ली जा रहा था और मैं अपने गांव में डाल दिया, मतलब बड़े रोड से छोटे रोड पे आ गया, पता नहीं था रास्ता। और सामने ना एक बड़ा सारा तालाब था और गूगल मैप पता क्या बोल रहा है? गो स्ट्रेट। अरे मैंने बोला भरोसा करता हूं मगर इतना भी नहीं कि स्ट्रेट चला जाऊं, मतलब ये नहीं पता कि ये कहां से कहां ले चले। चलिए क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्या है? फिल इन द ब्लैंक है। 6 से लेके 12 क्वेश्चन होने वाले हैं और इनमें मैं आपको क्या टीच करूंगा? वन वर्ड ओनली। दिमाग में एक बात रखना, वन वर्ड ओनली का मतलब क्या है कि ओनली वन वर्ड। एक बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आंसर आ गया आपका एक्स आर्मी, ये 2 वर्ड्स नहीं है, ये 1 वर्ड है बच्चे, क्योंकि इसके बीच आ गया हाइफन। जब हाइफन आ गया तो 1 वर्ड कंसीडर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या है, कैसे सॉल्व करे रमन, कुछ बताओ। मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है और ये होने वाला है, ये बोलता है कि वॉरशिप्स हैं जो वर डिजाइंड, वॉरशिप को डिजाइन किया सो दैट दे वर डैश एंड मूव्ड क्विकली। बस इतना क्वेश्चन है। मेरे को आंसर को ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मेरे को कहीं पे ना वॉरशिप की बात मिल जाए नंबर 1 पे, मूव्ड क्विकली मिल जाए नंबर 2 पे, उसके डिजाइन की बात मिल जाए नंबर 3 पे। मतलब मेरे को ये चाहिए वॉरशिप, उसका डिजाइन और मूव्ड क्विकली। तो इसने बोला कि जो वॉरशिप है उसका कुछ डिजाइन ऐसा होता है, एक तो ये चीज और दूसरा मूव्ड क्विकली। तो जब मैंने क्वेश्चन की ओर देखा तो आप कहीं पे ध्यान से देखिए, आपको दिखने वाला है यहाँ पे ये बोलता है, एक सेकंड, लोकेशन, लोकेशन बोलती है बच्चे 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 लोकेशन गना से
वेरी गुड, मिल गया मेरे को। ये देखिए आपको ये बोला था मूव्ड क्विकली, तो ये बोलता है वेरी स्पीडी। वेरी स्पीडी क्या हो गया? बहुत स्पीड से। और मूव्ड क्विकली, तो ये रहा वॉरशिप। और यहां पे इसने दिया हुआ है बिल्ट किया। बिल्ट किया मतलब डिजाइन किया, तो एक्यूरेट आंसर हमारा इसके बीच में ये बोलता है वॉरशिप के साथ वॉरशिप मैच हो गया, बिल्ट मतलब डिजाइन किया, ये भी मैच हो गया, वेरी स्पीडी, मूव्ड क्विकली, और दूसरी चीज क्या है? एक्यूरेट आंसर है लाइट वेट। आपने यहां पे अपना जो आंसर है दैट इज कॉल्ड अ लाइट और वेट। ये कमाल का आपको आंसर देखने को मिलेगा। मतलब क्या है कि मैंने ये दोनों रीडिंग्स के पेज इसलिए यहां पे लगाए हैं ताकि मैं आपको लोकेशन और आंसर दोनों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करूं। पता क्या है, अगर आपको वॉरशिप मिलना था तो ये रहा, मगर वॉरशिप तो रमन सर ऊपर भी बहुत जगह पे होगा, मगर वो वॉरशिप के साथ मेरे पास मूव्ड क्विकली जस्ट एक लोकेशन पे होगा, और वो ये रही। और याद रखिए ये सिक्स्थ है। पता है क्यों सिक्स्थ है? क्योंकि ये पैरा यहां से शुरू होता है 1 2 3 4 5, मतलब सीक्वेंस में आता है, तो पहले 5 क्वेश्चन तो ऑलरेडी वहां पे होंगे। जब जहां पे 6 क्वेश्चन आ गया ना, जो 7 करने वाला हूं इससे नीचे आएगा। ये क्वालिटी आपको याद रखनी है। दिमाग में कुछ आया ना? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और एक बात अच्छे से बताऊं, यहां पे दे से लेके यहां से लेके मैं ये नहीं पढ़ने वाला। पता क्यों नहीं पढ़ने वाला? इसकी मेरे को जरूरत ही क्या है? क्योंकि ये मेरा लोकेशन नहीं है, इसमें मेरी फिल इन द ब्लैंक ही नहीं है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चे? ये बोलता है बैटरिंग रैम। मेरे को नहीं पता रमन बैटरिंग रैम क्या होता है, नॉलेज नहीं चाहिए बच्चे, बस दिमाग में रखो बैटरिंग रैम है मेड ऑफ डैश। जो बैटरिंग रैम है वो इससे बना हुआ है, इंक्लूडेड डिजाइन फॉर अटैकिंग, डैमेजिंग, टिम्बर, ऑर्स, एनिमी शिप्स। मतलब दिमाग में ना कुछ चीजें चलनी चाहिए अगर आपने आंसर को निकालना है। अगर आपकी जगह पे मैं हूंगा ना एग्जाम में, मैं पता कैसे आंसर निकालूंगा? सबसे पहले मेरे को ये वर्ड चाहिए बैटरिंग रैम। तो मैंने यहां पे मेरा लास्ट क्वेश्चन तो 6 यहां पे था, ऊपर तो पढ़ना नहीं, इसके नीचे बैटरिंग रैम। बैटरिंग रैम मैंने जब देखा, ये रहा बैटरिंग रैम, पहला वर्ड मिल गया। और अब मैच होंगे, देखिए वर्ड इसने बोला डिजाइन था, अटैकिंग, डैमेजिंग, टिम्बर, एनिमी शिप्स, तो एनिमी शिप्स का मिल गया एनिमी वेसल्स, ठीक है। ऑर्स है, ऑर्स मिल गया, ठीक है। तो टिम्बर, टिम्बर मिल गया। तो एक यहां पे इसने दिया है ब्रेक करना, तोड़ना मतलब अटैक करना या डैमेज करना, मतलब सब कुछ मिल गया ना। लोकेशन किसने अच्छे तरीके से मैंने यहां पे फाइंड आउट की बच्चे, ये देखिए आपके सामने है। इसको हम थोड़ा सा ऐसे करते हैं। मान लीजिए ये था बैटरिंग रैम, तो मैंने देखा ये रहा बैटरिंग रैम, मैच करते हैं, ठीक है। ये बोलता है कि अटैकिंग, डैमेज करना, इसने बोला तोड़ना तो ब्रेक करना। टिम्बर की बात थी, ये रही टिम्बर। ऑर्स की बात थी, ये रहा ऑर्स। और एनिमी शिप्स की बात थी, तो ये रहा एनिमी वेसल्स। मतलब इस तरीके से आपको लोकेशन पे जो वर्ड्स हैं वो मैच होने वाले हैं। और यहां पे हमें पता चल गया कि बैटरिंग रैम किससे बना हुआ है बच्चे, दैट इज कॉल्ड ब्रॉन्ज, क्योंकि वन वर्ड था, ये ब्रॉन्ज से बना हुआ है। आप देख लीजिए ना, बैटरिंग रैम मेड ऑफ ब्रॉन्ज वॉज इंक्लूडेड डिजाइन, बाकी सारा मैच कर गया। और एक बात दिमाग में रखिए कि मेरे को 6th क्वेश्चन था वो वेरी स्पीडी यहां था, तो जो 7 था वो ब्रॉन्ज वाला यहां था, तो 8th इससे नीचे होगा। ये कमाल की बात है। अगर आपको ये पता चल गया ना तो रीडिंग बोरिंग नहीं होगी। जो बच्चे बोलते हैं ना रमन सर आईएलटीएस क्लियर नहीं होती, हाथ खड़े हो गए ना, उन बच्चों के लिए मैं आईएलटीएस को इतना आसान बना रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो आपको यह पता चलना चाहिए कि हर एक क्वेश्चन का एक कीवर्ड होता है, जो उस क्वेश्चन में एक बार यूज हो गया ना तो दोबारा यूज नहीं करना। मतलब ओटीपी की तरह होता है, एक बार यूज तो खत्म। लास्ट में और समझाऊंगा इसको। ये बोलता है जो वॉरशिप्स है ना, सच एज ट्राइमी, वेरी गुड, नया वर्ड मिल गया ट्राइमी, हैड रोअर्स, मैं आपको बाद में बताता हूं रोअर्स क्या होते हैं, ऑन 3 डिफरेंट डैश। वाह, आंसर कैसे ढूंढे रमन? तो आपको चाहिए, देखो वॉरशिप कीवर्ड कभी नहीं होगा, क्योंकि वॉरशिप तो पहले में कीवर्ड आ गया था। एक बार जो कीवर्ड यूज हो गया तो दोबारा नहीं। क्या चाहिए? नया वर्ड कौन सा है? ट्राइमी, वेरी नाइस। मेरे को ट्राइमी चाहिए, रोअर चाहिए, 3 डिफरेंट क्या है उसके वो चाहिए। अगर आप यहां पे देखिए तो आपको मिलेगा ट्राइमी। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से कीवर्ड मिल गया ट्राइमी।
तो दूसरा क्या चाहिए मेरे को, रोवर्स। तो मैं आपको यहां पे दिखाऊं, ये रहा भाई साहब रोवर्स। तो इसने बोला कि 3 डिफरेंट क्या है, तो इसने बोला रोवर से एक तो टॉप है, एक मिडल है और एक लोअर है, उसके क्या है, लेवल्स हैं। 3 डिफरेंट बच्चे लेवल्स हैं। यहां पे उसने बोला कि 3 डिफरेंट का मतलब क्या हो गया कि 3 अलग अलग, और यहां पे उसने तीनों का नाम दे दिया। नाम क्या दिया, ये देख लीजिए आप, टॉप, मिडल और लोअर, ये क्या हो गए, 3 डिफरेंट। तो उसके 3 डिफरेंट क्या हैं बच्चे, दैट इज कॉल्ड लेवल्स हैं उसके। और आंसर को ढूंढने के लिए मैंने क्या किया था, मेरे को जस्ट कुछ भी नहीं चाहिए था, जस्ट एक ट्राइमी था, वो मिल गया यहां पे। दूसरा रोवर्स था, वो मिल गया यहां पे। तीसरा 3 डिफरेंट था, तो 3 डिफरेंट चीजें आ गई, तो डिफरेंट क्या था, लेवल्स। और कितनी आसानी से मैं आपको टीच करूं। अगर आप इस तरीके से पढ़ने वाले हो तो कौन हराएगा आपको, कोई भी नहीं। ऐसे पढ़ो, कमाल से मजा आ जाएगा, आप कहोगे कि रमन मजा आ गया पढ़ने में, दैट्स इट। अगली बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो मर्चेंट शिप्स होते हैं ना, और एक बात बता दूं मैं आपको, जो रोवर्स होते हैं ना, जैसे जहाज को चलाता है पायलट, गाड़ी को चलाता है ड्राइवर, जो रोवर्स होते हैं ना वो शिप को चलाते हैं, शिप को चलाने वाले रोवर्स होते हैं। और कमाल की बात सिखा देता हूं, एक होती है सेल, SAIL, ये होती है छोटी यात्रा। छोटी यात्रा, जैसे आप किश्ती में बैठे 5-10 मिनट आधा घंटा घूमे, वो सेल किया आपने। और दूसरा होता है वॉयज, VOYAGE, जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हो शिप में, वो आपका वॉयज होता है। लंबी यात्रा वॉयज होती है और छोटी यात्रा सेल होती है। ऐसे ही आप सीखोगे, ठीक है। ये बोलते हैं कि जो मर्चेंट शिप्स है ना, हैड ब्रॉड डैश दैट ले फॉर बिलो सरफेस ऑफ द सी। आंसर को ढूंढने के लिए ना मैं कमाल की बात आपको सिखाता हूं। मेरे को पता क्या चाहिए, मर्चेंट शिप्स चाहिए, नंबर 1 पे मिल जाएगा। ब्रॉड चाहिए, वो मिल जाएगा। फॉर बिलो सरफेस द सी, पानी के नीचे मिल जाएगा। ये 3 चीजें हैं ना आंसर को ढूंढने के लिए। अगर मैं आपकी निगाह यहां पे मरवाना चाहता हूं बच्चे, देखिए ये रहा मर्चेंट शिप्स, पहला बच्चे मिल गया एक चीज, मर्चेंट शिप्स। यहां पे इसने बोला कि बिलो द सरफेस ऑफ द सी, बिलो क्या होता है, डाउन, नीचे। तो अगर आप यहां पे देखोगे डाउन नीचे, अंडर वाटर, अंडर वाटर क्या हो गया, पानी के नीचे। डीप अंडर वाटर क्या हो गया, जो जैसे फॉर बिलो, ज्यादा डूंगा, जिसको बोलते हैं डीप अंडर वाटर हो गया। तो ब्रॉड क्या चीज है, ब्रॉड का मतलब है चौड़ाई में, चौड़ा। तो यहां पे इसने बोला कि ये वाइडर है। वाइडर क्या होता है, चौड़ाई। तो ब्रॉड क्या होता है, चौड़ाई। तो वाइडर क्या है इसका, हल। एक्यूरेट आंसर है बच्चे, हल। आप कमाल से देखिए कि रमन ने आंसर कैसे ढूंढा। मैंने कुछ नहीं किया आप लोगों के लिए, जस्ट मैंने ये बताया कि आंसर को ढूंढने के लिए सबसे पहली चीज मेरे को चाहिए थी मर्चेंट शिप्स, वो ये रहा मर्चेंट शिप्स, मैच कर गया। दूसरा मेरे को चाहिए था फॉर बिलो, समुद्र में ज्यादा डूंगाई पे, तो डीप अंडर वाटर की बात होगी, ये हो गया। तो उसने बोला कि ब्रॉड था, जिसका एरिया ब्रॉड होता है, चौड़ाई में होता है, तो उसने बोला कि इसका वाइडर है। वाइडर क्या है बच्चे, इसका हल है। और याद रखिए, अगर आपको हल का मीनिंग नहीं पता, क्या लेना मैंने, मतलब नॉलेज मैटर नहीं करती, आंसर को ढूंढने का तरीका मैटर करता है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप बताना। ऐसे पढ़ोगे तो क्यों नहीं आइल्स क्लियर होगा। और ये नहीं है कि आप 6, 6.5 लेके जाओगे, 9 में से 9 भी क्रैक करोगे अगर आप ऐसे टिप्स और ट्रिक्स को यूज करोगे। चलिए दूसरा, अगर इसके बाहर आते हैं हम, ये बोलता है कि दे हैड बोथ स्क्वायर एंड डैश सेल्स। इसके पास दोनों है, बोथ स्क्वायर, एक तो स्क्वायर है और दूसरा डैश सेल्स है। मेरे को कीवर्ड पता है कौन सा है, देखिए आराम से, मेरा कीवर्ड है बच्चे, मैं आपको बताऊं, ये रहा मेरा रीडिंग, वन सेकेंड, ये रहा। देखिए मैंने कीवर्ड कौन सा देखा बच्चे यहां पे, कि दे हैड बोथ स्क्वायर, ओके, और डैश सेल्स। कीवर्ड स्क्वायर, तो स्क्वायर मेरे को मिला सेल स्क्वायर, स्क्वायर, ये रहा स्क्वायर, पहला कीवर्ड मिल गया।
बोथ का मतलब होता है दो। स्क्वायर एंड डैश सेल्स है ना, स्क्वायर सेल्स एंड स्मॉल ट्रायंगुलर सेल्स का मतलब यहां पे आंसर आ गया ट्रायंगुलर सेल्स। आंसर कैसे मिला? जस्ट मैंने कुछ नहीं किया बच्चे, मेरे को स्क्वायर चाहिए था, यहां पे मैंने स्क्वायर देखा, मैच कर गया, तो एंड डैश सेल्स था तो इसने बोला ट्रायंगुलर जो है वो सेल्स था, एक्यूरेट आंसर आ गया ट्रायंगुलर। ऐसे है बस, और कुछ नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, तो ये बोल रहा है सेकंड लास्ट मर्चेंट शिप्स। अब मर्चेंट शिप्स की वर्ड नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी मर्चेंट शिप्स एक बार यूज कर लिया। देखते हैं आगे और क्या मिलता है। एंड वॉरशिप्स, क्या बात है, कहीं पे दोनों की बात हो, मर्चेंट शिप्स की जो व्यापार के शिप्स होते हैं और जो वॉर शिप्स होते हैं जो लड़ाई वाले शिप्स होते हैं, दोनों डैश वाज यूज्ड टू एंश्योर रोवर्स मूव्ड देयर ऑर्स इन एंड आउट ऑफ द वाटर एट द सेम टाइम। मैं आपको वोकैबुलरी सिखाता हूं, यहां पे आइए। देखिए मर्चेंट शिप्स और वॉर शिप्स, ये तो हो गया, मतलब हमें पता चल गया कि दोनों शिप्स की बात हो। उसको क्या चीज है जिसको यूज किया जाता था शोर करने के लिए, जो रोवर्स है जो उसको चलाते हैं ना किश्ती को, वो अपने मूव करते हैं। ऑर्स होते हैं जो किश्ती को चलाने के लिए, चप्पू नहीं होते जिसको आगे पीछे करते हैं, जो चप्पू होते हैं इन एंड आउट, पानी में कब डालना है कब निकालना है, ऑन द ऑफ द वाटर सेम टाइम। मतलब क्या चीज को यूज किया जाता था जिससे रोवर्स को यह पता चलता था कि जो चप्पू है, ओर्स है, उसको कब डालना है कब निकालना है। आंसर को क्लियर करने के लिए ये देखिए कमाल के, आप क्या करोगे, मेरे को चाहिए मर्चेंट शिप और वॉरशिप्स। तो अगर आप यहां पे देखते हो वॉरशिप्स और मर्चेंट शिप्स, ये दोनों मिल गए इकट्ठे, एक हो गया। और मेरे को चाहिए रोवर्स ऑर्स को इन एंड आउट करते हैं सेम टाइम, मतलब क्या यूज करते हैं, ये बोलते हैं यूज्ड ऑर्समैन बट coordinating the 100 of rovers in both type of ship was not an easy task। देखो आपस में कोऑर्डिनेट करना तो इजी टास्क बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 100 लोग उसको करते थे, मशीन से नहीं चलती थी ना, इंजन से नहीं चलती थी, पहले तो चप्पू से चलती थी किश्ती। तो अब उसको कंट्रोल करने के लिए क्या चीजें यूज करते थे, इन ऑर्डर टू असिस्ट देम, उसको असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए क्या यूज करते थे, म्यूजिक को यूज करते थे। वुड बी प्लेड, म्यूजिक प्ले होता था इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, ताकि वो कीप टाइम विद दिस, कीप टाइम मतलब सेम टाइम। आप ये देखिए कितने अच्छे तरीके से आंसर दिखाता हूं आपको। मर्चेंट शिप्स और ये मिल गया मर्चेंट शिप्स, ठीक है, यहां पे मैच हो गया, पहला हो गया, ठीक है। तो जो रोवर्स थे ऑर्स को इन एंड आउट सेम टाइम पे करने के लिए क्या यूज करते थे, वो इसकी हेल्प लेते थे, किसकी, म्यूजिक की लेते थे, जो कीप टाइम मतलब सेम टाइम यूज करते थे। तो आंसर आ गया म्यूजिक है ना, जो वो प्ले होता था ताकि उनको पता चले कि अब म्यूजिक चल रहा है, इसको चलाओ, म्यूजिक बंद हो गया इसको बंद करो। और दिमाग में रखना, रीडिंग मेरे को पता है बड़ी टफ है मगर इंटरेस्टिंग भी तो है ना। अगर मैं आपको सिंपल टीच करूंगा तो आप कैसे पढ़ोगे। अगर आपको इस लेवल की रीडिंग एग्जाम में करनी आ गई ना तो पेपर क्लियर है भाई, आपके बारे न्यारे हैं, आप कनाडा अमेरिका जाओगे, कोई नहीं रोकेगा आपको। सारी गेम कीवर्ड की है, नॉलेज की नहीं है। और एक बात दिमाग में रखिए, लास्ट क्वेश्चन है, इसको करने से पहले एक चीज क्लियर करता हूं। जो बच्चे मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं, मेरे कहने पे उनको डाउनलोड करना है बेबी कोड। मैं क्लियर करना चाहता हूं, ये कोई पेड एडवर्टीजमेंट नहीं है, ये मेरी खुद की एप्लीकेशन है। जो बच्चे आईएलटीएस करते हैं सारे के सारे मॉड्यूल्स आपको बेबी कोड के ऊपर मिलेंगे, चाहे एप्पल यूज करते हो एंड्रॉइड यूज करते हो। बेबी कोड को डाउनलोड करने के लिए उसके बाद आपने सब्सक्रिप्शन लेना है, प्रोमो कोड है रमन 0007, और आपने 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, वो आपके लिए यूजलेस होगा। 1 मंथ का लेना है। इसमें आपको स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने के लिए, लिसनिंग की करने के लिए, रीडिंग में बहुत लेटेस्ट वहां पे डाल चुका हूं, और राइटिंग पे हम काम कर रहे हैं। और याद रखना लिसनिंग में ऐड नहीं आएगी, आप जितना मर्जी लिसनिंग करो ऐड नहीं आएगी, लेटेस्ट लिसनिंग मिलेगी जो एग्जाम लेवल में आने वाली है, ठीक है। ये प्रोमो कोड यूज करोगे तो मेरी शॉर्ट वीडियोस आपको वहां पे देखने को मिलेगी। और सबसे कमाल बात है, स्पीकिंग में जितने बार आप प्रैक्टिस करोगे तब भी तो बैंड स्कोर आएंगे ना। बैंड स्कोर आने का मतलब है बच्चे, आपको ये नहीं है कि 2 बार प्रैक्टिस करनी है। आप इंस्टीट्यूट में भी पढ़ रहे हो ना, कहीं पे भी पढ़ रहे हो, अगर आप घर पे 5-10 बार प्रैक्टिस करोगे ना बेबी कोड पे, तो ये एप्लीकेशन आपको बैंड स्कोर बताएगी, मिस्टेक बताएगी, बेस्ट आंसर बताएगी, प्रोनाउंसिएशन बताएगी। मतलब क्या है कि अगर आईएलटीएस क्लियर करना चाहते हो ना, मेरे शब्दों पे यकीन कीजिए,
अभी वीडियो के बाद डाउनलोड कीजिए बेबी कोड। सब्सक्रिप्शन कितने की है भाई? 399, मगर अगर प्रोमो कोड यूज करोगे तो 50 का डिस्काउंट, मतलब 349 में 1 मंथ आप जितनी भी आइल्स की प्रैक्टिस करो। अरे इतने इतने हजार रुपए खराब कर रहे हो, एक बार मेरे कहने पे इस पे प्रैक्टिस करके तो देखो। अगर 5 से 7 ना पहुंचे तो मैं भी रमन नहीं, ये यकीन कीजिए। डाउनलोड करना मत भूलना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है बेबी कोड का, आपके लिए हेल्प होगी, आईएलटीएस क्लियर होगा। प्रोमो कोड क्या है? रमन 0007। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ये बोलता है क्वांटिटीज ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स की बात करता है, जैसे कि डैश वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है मर्चेंट शिप्स में। नया वर्ड मर्चेंट शिप नहीं है, नया वर्ड है एग्रीकल्चर गुड्स। एग्रीकल्चर गुड्स, उसमें क्या चीज लेके जाते थे? एग्रीकल्चर गुड में ट्रांसपोर्ट करते थे, तो यहां पे एग्रीकल्चर गुड्स की जगह पे मिला एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ठीक है, जैसे कि यहां पे सच एज दिया हुआ है, इसने एग्जांपल दिया हुआ है, तो आंसर आ गया ग्रेन को यूज करते थे वो। और यहां पे उसने बोला ट्रांसपोर्ट करते थे, तो उसने बोला कि फ्रॉम इजिप्ट नाइल वैली, मतलब यहां से ट्रांसपोर्ट करते थे, तो बात खत्म। तो क्या था आंसर? कैसे मिला? एग्रीकल्चर गुड्स की तरफ से। यहां पे ये अब थोड़ा सा और अच्छे तरीके से आपको एक बात समझाना चाहता हूं, उम्मीद है आपको बड़े अच्छे तरीके से ये और भी क्लियर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा आपको इसको जूम करके पढ़ाना चाहता हूँ। टाइम वेस्ट नहीं है आपका, मतलब अगर कोई बच्चा मेरी क्लास लगा रहा है ना, तो उसको ये पता चलना चाहिए कि रमन पढ़ा रहा है ना तो दिल से पढ़ा रहा है, ये टाइम पास ट्रेनिंग नहीं है। ये देखिए यहाँ पे ये वाला नहीं है, अरे भाई ये वाला होगा, ये तो होना चाहिए। जी हाँ, आप एक बार गौर से मेरी एक बात ध्यान से देखिए, मैं टिप्स बता रहा हूं आपको पेपर को क्लियर करने की। पहली टिप आपके लिए ये है, मान लीजिए फिल इन द ब्लैंक तो 100% एग्जाम में आने वाली है ना, तो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स को कैसे फॉलो करना है ये बात ध्यान से रखिए। मान लीजिए पहला क्वेश्चन करना था, तो कीवर्ड क्या था? वॉरशिप्स, उसको डिजाइन करना और मूव्ड क्विकली करना। मूव्ड क्विकली का वहां पे सिनोनिम क्या मिला था? स्पीडी अप, आपको पता है, तो उसका आंसर हमने निकाल लिया था लाइट वेट। और डिजाइन का हमने मिला था बिल्ट, मतलब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इससे नीचे होगा, और उसके जो हमारे जिसको हम बोलते हैं कीवर्ड है वो नहीं होंगे। जैसे दूसरा कलर हम यूज करते हैं ब्लू, इसमें मैंने एक तो ये लाइन नहीं रीड की क्योंकि इसमें मेरा फिल इन द ब्लैंक नहीं था, ये मेरा टाइम सेविंग था। आंसर को ढूंढने के लिए मेरे को चाहिए था बैटरिंग रैम, मिल गया था ना, तो उसके ब्रॉन्ज का बना हुआ था। अटैकिंग वहां पे ब्रेक था, डैमेज का ना, टिम्बर भी था, ऑर्स भी था, एनिमी शिप्स का कुछ और दिया था, एनिमी वेसल्स दिया हुआ था, मगर आंसर को ढूंढने के लिए कीवर्ड थे बैटरिंग रैम। मतलब जो 6th क्वेश्चन में थे वो 7th में नए कीवर्ड थे। चलिए बात करते हैं 8th क्वेश्चन में। 8th क्वेश्चन में मेरे को वॉरशिप कीवर्ड नहीं था क्योंकि वॉरशिप तो ऑलरेडी यूज हो गया था, तो मेरा कीवर्ड था ट्राइमी। जब ट्राइमी मिला तो उसने बोला कि रोवर्स भी मिल गया, 3 डिफरेंट का, तो 3 डिफरेंट टॉप बॉटम वो बताया था, तो उसके लेवल थे। अगले क्वेश्चन में मर्चेंट शिप मेरा कीवर्ड था, ब्रॉड का वाइडर था, पानी के नीचे उसको अंडर वाटर बोलता था और डीप अंडर वाटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लाइन मैंने रीड नहीं की क्योंकि इसमें फिल इन द ब्लैंक नहीं था, इसमें स्क्वायर मेरा कीवर्ड था, तो ट्रायंगुलर जो मेरा सेल्स था वो आंसर था। इसमें मर्चेंट शिप कीवर्ड नहीं था क्योंकि वॉरशिप था, तो दोनों की बात थी, तो रोवर्स था, ऑर्स था, इन एंड आउट करना सेम टाइम, वहां पे टाइम के बारे में कुछ बताया था, तो क्या था म्यूजिक को यूज करते थे। बहुत बच्चों को इंस्ट्रूमेंट लगता था, इंस्ट्रूमेंट नहीं है क्योंकि म्यूजिक प्ले होता है, इंस्ट्रूमेंट तो समान होता है, वो प्ले नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन में एग्रीकल्चर गुड्स था, वहां पे प्रोडक्ट था, सच एज का एग्जांपल था और ग्रेन था। एवरी क्वेश्चन का एक नया कीवर्ड था, याद रखना। एक बार जो कीवर्ड यूज हो गया वो दोबारा यूज नहीं होगा, इससे अच्छी आईएलटीएस में कोई टिप नहीं है। वीडियो कैसा लगा तो प्लीज कमेंट में बताना, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आता रहूं, मगर जो बनाया दिल से बनाया। थैंक यू वेरी मच। कुछ गलती हुई हो तो माफ करना, मगर रमन जो टीच करता है ना वो दिल से करता है, ताकि हर एक बच्चा बहुत अच्छे तरीके से मेरे से पढ़ सके। याद रखना, बेबी कोड डाउनलोड करना है, प्रोमो कोड रमन 0007, 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लिखे, कंप्लीट आईएलटीएस क्लियर होगा। मेरा और बेबी कोड के सीईओ पवन कुमार का ये आपसे वादा है, आप घर बैठे भी आईएलटीएस क्लियर कर सकते हो।
इतने हजारों रुपीस खराब नहीं करने हैं। मेरी वीडियोस या मेरी बहुत कम पैसों की ऑनलाइन क्लास अगर लेनी है तो ठीक है, अदरवाइज इट्स ओके। और दूसरा, बेबी कोड को डाउनलोड कीजिए, 100% रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा। अगर किसी ने कोई मेरी क्लास को ऑनलाइन के बारे में पूछना, ऑफलाइन के, यहाँ पे हमारा एक ऑफिशियल नंबर है 9988 वाला, आप उस पर कॉल कीजिए, आपको हर एक चीज का प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। हर रोज 5 बजे रमन का वीडियो वेट करते रहना। थैंक यू वेरी मच।